अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। कह रहे हैं कोई कंटेनर है, ठीक है, कह रहे हैं वो ऊपर से ना खुला हुआ है, ठीक है, ओपन फ्रॉम द टॉप है और वो ना मेटल शीट का बना हुआ है। यहाँ तक अभी ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं वो जो कंटेनर है ना वो है इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जो कंटेनर है वो फ्रस्टम की तरह है, ठीक है, ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends as 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कहते हैं जो अपर एंड है उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और लोअर एंड की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। जो पहले लिखा होता है ना, लोअर वाला पहले लिखा तो उस लोअर वाले की पहले वाली रेडियस होगी, फिर अपर बाद में लिखा, अपर वाले की बाद वाली रेडियस होगी 20 वाली, ठीक है। तो लोअर की रेडियस क्या है? रेडियस रेडियस ऑफ लोअर एंड इज इक्वल्स टू कितना? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अपर एंड इज इक्वल्स टू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ अपर एंड 20 सेंटीमीटर है तो मतलब ऊपर वाली चीज हमें फ्रस्टम की बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है, और नीचे वाली छोटी बनानी पड़ेगी 8 सेंटीमीटर की। लगभग ऐसे ही हो जाए कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रस्टम हो गया, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। रेडियस से हमें पता लगता है कि ऊपर वाला एंड बड़ा है या नीचे वाला एंड बड़ा है, ठीक है। फ्रस्टम ऐसे भी ऊपर वाली, ये उल्टा भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी होता है फ्रस्टम, पहले हम ऐसे देखते थे फ्रस्टम, ठीक है, ऐसे होता था फर्स्ट टाइम। अब इन्होंने ऊपर वाली साइड बड़ी कर दी, ऊपर वाला जो एंड है वो बड़ा रेडियस का कर दिया, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? और हाइट है उसकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हाइट है फ्रस्टम की पूरी हाइट मिडल से, बिल्कुल सेंटर के मिडल से होती है, ये होती है 16 सेंटीमीटर दी हुई है। एच इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ऊपर की रेडियस लिख देता हूँ 20, नीचे की रेडियस लिख देता हूँ 8, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। अब देखो गाइस, जब भी ऐसा लिखा हो ना कि ₹20 एक लीटर का है, ठीक है, जब भी लीटर आ जाए ना, कहीं भी लीटर मतलब लीटर आ जाए क्वेश्चन में, उसका मतलब होता है हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। जब भी जहां भी क्वेश्चन में लीटर लिखा हो ना तो समझ लो वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। तो मुझे क्या समझ आ गया? मुझे मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इस फ्रस्टम का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता क्या है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू में H। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है, ठीक है। R1 होती है हमेशा बड़ी वाली रेडियस, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज डालो इसमें, देखो क्या आएगा? 1/3 इंटू में, अब इसमें पाई जो है ना हमें 3.14 लेना है। क्वेश्चन में के एंड में लिखा हुआ है ना, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, उसका ध्यान रखना जरूर, ठीक है। 3.14 इंटू में R1 कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 कितनी है? 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2 20 इंटू में 8, ठीक है। अभी तक बस इतना कह रहा है। और H कितना है? 16 इंटू में 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसको ना डेसिमल हटा के ना मैं 100 लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। डेसिमल की जगह 1 लिख दिया, बाकी 2 की जगह 0, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करो। 1/3 इंटू में 314/100 इंटू में 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 20 इंटू में 8 होता है 160, ठीक है, इंटू में 16। बस अब इसको सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। 400 में 160 प्लस किया 565 624 आ गया है, ठीक है, इंटू में 16। बाकी सारा ऐसे का ऐसे नीचे उतार दो। 314 इंटू में बाकी सारा ऐसे कैसे नीचे उतार दिया। बस इसको मैंने तीनों को प्लस कर दिया, ठीक है। ये आ गया मेरा 624। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा, 3 2 6 208 पे चला जाएगा, ठीक है। 624 3 के टेबल से चला जाता है। उसके बाद गाइस अब ये मैं ना नीचे से 100 को काटूंगा नहीं। 100 को मैं इसलिए नहीं काटूंगा क्योंकि ना जब इसको अगर मैं काट दूंगा तो ना पूरा नहीं कट रहा, तो ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 157/550 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। पूरा डिनोमिनेटर ना पूरा नहीं कट रहेगा। मुझे ना प्रैक्टिस करके इतनी मतलब पता लग जाता है कि ये पूरा कटेगा नहीं, ठीक है।
आपको चाहे काट के देखना, काट के देख लो, ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए ना, जब भी नीचे ना 100 होता है या जब 10 होता है डिनोमिनेटर में, या जब मतलब 10 का मतलब मल्टीपल होता है, जैसे 10 इंटू में 10 हो, या 10 इंटू में 10 इंटू में 10 हो, या 1000 हो, या 10,000 हो, ठीक है, 10 की फॉर्म में हो मतलब ऐसे। तो मैं नीचे वाला ना ज्यादातर मैं काटता नहीं हूँ। काटता इसलिए नहीं हूँ कि वो आपको एक या दो स्टेप बाद पता लगेगा। ठीक है, मैं काटता क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 10,449,2 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो मैंने 100 इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं अब ये 100 नीचे से हटा के यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा, अब नीचे से मैं 100 हटा दूंगा तो दो के बाद डेसिमल आ जाएगा, एक दो, यहाँ यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा मेरा 10,449.92 डेसिमल आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वॉल्यूम आया, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा इतना वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा था ₹20 ना, 1 लीटर का ₹20 लगते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालोगी, इतने सेंटीमीटर क्यूब के कितने लगेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। पर लीटर मतलब 1 लीटर। कह रहे हैं कि कॉस्ट निकालो जब 1 लीटर की कॉस्ट है ₹20 और हमने पूरा कंटेनर इसको फुल कर दिया, बताओ ये पूरा कंटेनर कितने में भरेगा, ये पूछ रहे हैं। अब पूरा कंटेनर कितने में भरेगा, मतलब मेरे को सबसे पहले ना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मैंने लीटर देख के वॉल्यूम निकाल दिया था। अब देखो, एक 1 लीटर इज इक्वल्स टू है, मतलब ₹20 का। ठीक है, इज इक्वल्स टू नहीं, ऐसे ये वाला को लगाते हैं साइन। ठीक है, 1 लीटर ₹20 का है। तो अब मेरे को पता है 1 लीटर में ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है ये। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, बिल्कुल पक्का। जब देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो मैं 1 लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ 1 लीटर की जगह, क्योंकि मैंने बताया आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, तो ये भी ₹20 का ही हुआ। ठीक है, ये भी एक तरह का 1 लीटर 1 लीटर ही तो है, ये भी ₹20 का ही हुआ। अब मैंने 1000 मतलब मैंने सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए लिखा क्योंकि मेरा आंसर वॉल्यूम जो होता है मेरा वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकाल देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹20, 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ₹20/1000 का होता है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने का होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी कॉस्ट होगी, 20/1000 इंटू में इतने सेंटीमीटर क्यूब, 10449.92, ये रफ में ऐसे डाल दो। ठीक है, तो अब ये इतना आ गया, अब ये हमारा कॉस्ट आ गया। ठीक है, रुपीज आ गया, बस ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन भी है, छोड़ मत देना। ठीक है, इससे ये कट गया। अब आप इसको सारा सॉल्व करोगे तो हमारा ना ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, 208.989 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 99 या 98 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मैं इजीली आपको सॉल्व करना बताऊं तो देखो, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, अगर मैं करता, अगर आपको पूरा ढंग से डिवाइड करना है तो कर लो, मैं इसको इजीली ऐसे सॉल्व करता। देखो, अब ये नीचे 100 है। ठीक है, ये 100 को ना नीचे से खत्म करने के लिए ना मैं इसके 2 डेसिमल और आगे आगे कर देता। ठीक है, इसको जैसे समझ लो ये ऐसे है, 2 इंटू में 1049 1044 है ना, 1044.9.92 अपॉन में 100 यहाँ पे ले आता है इसके साथ, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 100, ये वाले नीचे से 100 हटाने के लिए इसके 2 डेसिमल पीछे कर देता है इसको। ठीक है, ये कितना हो जाता है मेरा, 2 इंटू में 1044.992। अब देखो डेसिमल मेरा यहाँ था, अब यहाँ डेसिमल कर दूंगा मैं, 1 2, इसके बाद डेसिमल कर दूंगा। ठीक है, मेरे असली में डेसिमल यहाँ पे था, तो 1 2 यहाँ डेसिमल कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने नीचे से 100 हटा दिया ना, 100 हटाने के लिए 100 जब भी ऊपर डेसिमल होता है, जब हम नीचे से 100 हटाते हैं तो डेसिमल और आगे आगे चले जाता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ डेसिमल था, तो अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद डेसिमल चला जाएगा, मतलब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गया मेरा। तो अब देखो 2 इंटू में 104 ऐसे कुछ करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 208.9, मतलब 98 ऐसे कुछ मेरा आंसर आ जाएगा, 9876 ऐसा कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमिलर
209 रुपीज़ के। यही हमारा आंसर है। पीछे भी हमारा यही आंसर है 209 रुपीज़। 208.98 ये तो बहुत क्लोज है ना 209 के। ठीक है, 208.98 पैसे, 98 पैसे मतलब 209 रुपीज़ ही हो गए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 209 पीछे भी। दैट्स इट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। कह रहे हैं ये जो मेटल शीट का जो कंटेनर बना है ना, इस शीट की कॉस्ट निकालो तब जब हमारी इफ कॉस्ट रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें दिया हुआ है रुपीज 8 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर देखते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर देखते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारा ये एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर लिखते हैं तो हम हमेशा एरिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं तो हम हमेशा वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा हम एरिया में लिखते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझ लो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। अब एरिया की बात हो रही है, जब भी हमें एरिया दिया हो तब हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, जब भी कुछ पता ना हो कि हमने कोड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमेशा हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये देखते इतना देखते ही पता लग गया कि मुझे अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ मैं। टोटल सरफेस एरिया, ये कॉस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कॉस्ट आई है ना हमारी। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया का असली में फॉर्मूला होता क्या है? देखो, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, अब देखो नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या है? पाई R1 का स्क्वायर। ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर। नीचे वाले सर्कल की रेडियस R2 है ना, ऊपर वाले सर्कल की R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो इधर एक बहुत बड़ी ना, सब बंदे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं क्या? अब टोटल सरफेस एरिया में आप तो ये असली में ये फॉर्मूला होता तो आप तो ये लिख दोगे। ठीक है, पर आप ये भी तो देखो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऊपर से ओपन है, जो हमारा ये कंटेनर है ये ऊपर से ओपन है, मतलब ऊपर तो इसके कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम जब भी उसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया जैसे ना कोई सब्सटेंस है, हम उसको उठा के देखते हैं। जो भी चीज, जितनी भी चीज हमें दिख रही होती है ना, ऐसे उठा के दिख रही होती है, ऐसे हम उठा के देख लेते हैं। ठीक है, हमें कितनी चीज दिख रही है, मैं देखता हूँ ये नीचे से मुझे ये भरा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, ये वाली साइड दिख रही है, ऊपर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जब भी कोई भी चीज हमें नहीं दिख रही होती वो टोटल सरफेस एरिया में नहीं आती। ठीक है, ऊपर से तो कुछ है ही नहीं, खाली है, कंटेनर तो हमारा ऊपर से ओपन है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये वाला पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला जो सर्कल है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अगर जब ये नहीं दिख रहा हमें तो हम क्यों लिखेंगे यहाँ पे? नहीं लिखेंगे बिल्कुल। तो हमारा बस टोटल सरफेस एरिया अब यहाँ पे यही होगा। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यूज डाल दो। ठीक है, अब देखो इधर हमें पाई की वैल्यू तो पता होती है 3.14, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू भी पता है, इधर भी R2 की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है, बस हमें L की वैल्यू नहीं पता। तो मैंने कहा अगर मुझे L की वैल्यू नहीं पता तो मैं ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मुझे L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। अब इधर L की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। L की वैल्यू होती क्या है? L का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट टर्म के लिए? H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, क्या आएगी? H कितना है हमारा? H दिया हुआ 16, 16 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 20 माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 256। ठीक है, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से प्लस करेंगे, सॉरी, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 256 प्लस 144। और 256 में 144 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 260 और 40 300 400 आ जाएगा, अंडर रूट 400। अब मुझे पता है 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 होता है, और स्क्वायर से रूट मेरे को पता है कट जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा? 20। तो स्लैंट हाइट L कितनी आ गई मेरी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी L। ठीक है, अब हमारी L आ गई, इसको इसको इसमें डाल दो। ठीक है, तो अब ये टोटल सरफेस एरिया अब निकाल रहे हैं हम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई की जगह 3.14
इनटू में R1 क्या है हमारा 20, R1 20 है, प्लस R2 कितना है 8, इनटू में L कितनी आई हमारी 20, प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कितना हमारा 3.14, इनटू में R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। नीचे से डेसिमल हटा लो सबसे पहले, यहाँ से डेसिमल हटाया 100 आ गया, डेसिमल हटाया यहाँ भी 100 आ गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको लिखो 314 बाई 100। ठीक है, 20 प्लस 8 कितना होता है 28, इंटू में यहाँ पे 20 बचा हुआ। ठीक है, प्लस यहाँ पे 314 बाई 100 इंटू में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो इधर भी 314 बाई 100 है, इधर भी 314 बाई 100 है, दोनों जगह 314 बाई 100 है, प्लस के इधर उधर इधर, प्लस के इधर और प्लस के इधर, दोनों तरफ एक ही चीज़ है, तो हम ये वाली चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 314 और 100 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा क्या, इस साइड बचा 28 इंटू में 20 बचा। ठीक है, 28 इंटू में 20 बचा, प्लस इस साइड बचा और 64 बचा बस यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, अब सॉल्व कर दो बस इसे। 314 बाई 100 इंटू में 28 इंटू में 2 होता है 56। ठीक है, 25 50 50 56 होता है, 56 560 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 314 बाई 100 इंटू में 624। ठीक है, तो देखो ये इतना आ गया, मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 314 बाई 100 इंटू में 624 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहे थे, रुपीज ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज 8 का बनता है। ठीक है, अब देखो रुपीज, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है रुपीज 8 का। ठीक है, 100 सेंटीमीटर रुपीज 8 का बनता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का बनेगा 8, 100 नीचे चला जाएगा, 8 बाई 100 इतने रुपीज का। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने रुपीज का है, तो इतने सेंटीमीटर कितने का होगा 8 बाई 100 इंटू में ये सारा। ठीक है, तो 314 बाई 100 इंटू में 624 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 100 इंटू 314 बाई 624, 314 बाई 100 इंटू में 624। ठीक है, बस अब इसको काट दो, सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बस अब हमने काटना ही है सिर्फ, मतलब पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे फिर ये डेसिमल हटा देना। देखो मैं करके दिखाता हूँ, इज इक्वल्स टू 156,748 बाय 110,000। ठीक है, 8 इंटू 314 इंटू में 624 किया तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है, डिवाइड में ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, 100 इंटू 100 मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब बस डेसिमल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसको नीचे वाले को हटा के डेसिमल लगा दो। एक कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद डेसिमल, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, 156.7488 रुपीज मेरा आंसर। ठीक है, और जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो दिया 156.75, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 156.75। ठीक है, 7448 था। ठीक है, जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, अगर हम यहाँ भी छोड़ दें तो भी हमारा सही है बिल्कुल आंसर। पीछे इन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, मतलब देखो यहाँ पे 8 है, 8 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा, 156.75। ठीक है, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज़्यादातर टाइम पेपर में पूछा जाता है पक्का। ठीक है, तो इसे ढंग से करना ध्यान से बिल्कुल। थैंक यू।